सीएम बघेल ने अफसरों के साथ की बैठक, गोधन न्याय योजना सहित कई योजनाओं की ली जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में गोधन न्याय योजना, सुराजू गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधीय पौधों का रोपण, प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण की समीक्षा की। अमेजन पर मिलेंगे छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद, सीएम भूपेश बघेल ने इस प्रोडक्ट के लिए किया ऑर्डर। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के ब्रांड नेम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन ऐप पर उपलब्ध हो गए हैं। इससे छत्तीसगढ़ के नववासी क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं के समूहों द्वारा लघु वनोपजों से तैयार किए जा रहे अनेक उपभोक्ता उत्पादों को अब देश विदेश में अच्छा बाजार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के अमेजन ऐप पर प्रथम ग्राहक बने। उन्होंने इस ऐप पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार वन शहद के लिए ऑर्डर किया। कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में मजबूत की जाएगी स्वास्थ्य सुविधा व संसाधन। छत्तीसगढ़ में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधा और संसाधनों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए हर जिले की आवश्यकता के अनुसार वहां सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना विकसित करने के लिए जिलावार योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा और संसाधनों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इससे न केवल कोरोना और उनके जैसे अन्य महामारियों का सामना करना आसान होगा, बल्कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होगी। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों को अपने जिले में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना टीकाकरण, छत्तीसगढ़ में करीब 25% आबादी तक पहुंचा टीका। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और उनकी रोकथाम के लिए सभी आयु वर्ग के टीकाकरण का काम जोरों पर है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से 2 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वहीं बीते 5 दिनों में 7,70,804 नागरिकों को टीका लगाया गया। पहली और दूसरी डोज को मिलाकर प्रदेश में अब तक 84,78,000 टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के करीब 25% आबादी को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ इस मामले में देश के कई बड़े राज्यों से आगे है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, राज्य भवन घेरने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रास्ते में रोका। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में किसानों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और राज्य भवन की ओर पैदल मोर्चा किया। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के कारण आसपास भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा तैनात की गई। प्रदर्शन कर रहे किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वे यूनियन के झंडे लिए हुए थे और पैदल चल रहे थे। हालांकि प्रदर्शन कर रहे किसानों नेताओं को राज्य भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। देश के 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी, छत्तीसगढ़ को देश में मिला 10वां स्थान। रायपुर को असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग में 3 स्टार। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 6 साल पूरे होने के मौके पर राज्यों और शहरों की रैंकिंग जारी हुई है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेटिंग जारी की है। रायपुर को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क रैंकिंग में 3 स्टार रेटिंग और डाटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क की रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाई है। पहली दूसरी के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना अब जरूरी नहीं, अभिभावक ले सकेंगे निर्णय। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तीसरी लहर की अभी भी चर्चाएं हो रही है। पिछले 1.5 वर्ष से स्कूल कॉलेज बंद है। शिक्षा का स्तर खराब न हो जाए, इसे लेकर ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। बड़े बच्चों तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ले रहे हैं, पर छोटे बच्चों को परेशानी होती है। छोटे बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर पालकों की नाराजगी के बाद अब इस बार शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 2 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को वैकल्पिक कर पालकों पर छोड़ दिया गया है। अगर अभिभावक चाहें तो ही अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक के बच्चों को घर पर ही पढ़ने के लिए अभ्यास पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अयोध्या विकास परियोजना पर सीएम योगी संग की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या विकास परियोजना की समीक्षा की और कहा कि राम की इस नगरी को अत्याधुनिक और वैश्विक पर्यटक केंद्र के साथ ही एक टिकाऊ स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। अनुच्छेद 370 पर पीछे हट रहे कश्मीरी नेता, जाने क्या बोले उमर अब्दुल्ला। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था, जिसके बाद कश्मीरी नेता नजरबंद रहे और यह कहते रहे कि उन्हें 370 हटाया जाना मंजूर नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 5 अगस्त को केंद्र की ओर से जो फैसला लिया गया है हम उसे कबूल नहीं कर सकते, हम उस फैसले से सहमत नहीं हैं।
उमर अब्दुल्ला ने 5 अगस्त के फैसले को विश्वासघात बताते हुए कहा, ऐसी मीटिंग फैसले से पहले होनी चाहिए थी। जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास टूटा है, जिसको बहाल करने के लिए सिर्फ एक मीटिंग काफ़ी नहीं है। यह सिलसिला आगे चलना चाहिए। जो कदम उठाया गया है वह देश से ही सही, लेकिन उठाया गया, हम उससे स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान की स्पीड पर जताया संतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा के लिए शनिवार को बैठक की। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। कुछ दिन पहले ही सरकार ने 18 साल और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण के अभियान शुरू की है। कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम ने अब देश में गति पकड़ ली है और सरकार ने भरोसा जताया है कि उनके पास दिसंबर तक अंत तक के लिए वयस्क आबादी को पूरी तरह टीका लगाने के लिए पर्याप्त खुराक होगी। हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।